नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के एक ऐसे घटनाक्रम पर जिसने एक तरह से सत्ताधारी दल में चर्चाओं को जोर दे दिया है। उसकी वजह ये कि 19 फरवरी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल को भोपाल में ही रहने के निर्देश दिए हैं। उसमें कहा गया है कि सारे मंत्री 19 तारीख की सुबह से भोपाल आ जाएं और रात को 9 बजे तक भोपाल में ही रहें। इस निर्देश के बाद अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कहा यह जा रहा था कि जब लोकसभा में बजट सत्र का एक तरह से अवकाश होगा 14 फरवरी से 12 मार्च के बीच में, तब कोई बड़े निर्णय उन राज्यों में हो सकते हैं जहां इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश चूँकि हिंदी भाषी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ कई दिनों से मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन में फेरबदल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, उसके बाद ये खबर आई कि 19 फरवरी की सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भोपाल में रहेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण करेंगे। पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पौधे लगा रहे हैं और ये अभियान उनका 19 तारीख को 2 वर्ष पूरे करेगा। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन सियासत के जानकार इसमें बहुत सारी बातें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कि बहुत से मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनके बदलने की बात हो रही है। तो इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों को 19 फरवरी की सुबह से रात को 9 बजे तक भोपाल में रहने के निर्देश क्यों दिए गए हैं, इसकी क्या वजह है, संगठन का इसमें क्या रोल है और दिल्ली की इसमें क्या भूमिका है, संघ का इसमें क्या कहना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या स्थिति रहेगी। इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, और स्काइप पर जोड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल संदीप पौराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे। बहुत सारी बातें इस साल होंगी क्योंकि चुनावी साल है और ख़ासतौर से सत्ताधारी दल में इसलिए भी चर्चा है क्योंकि लंबे समय से भाजपा के भीतर एक अजीब किस्म की उथल पुथल है। कभी पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाता है हाशिए पर, पार्टी के भीतर खतबदाहट होती है और विरोध स्वरूप बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड की जाती हैं। लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 17 नगर निगम के चुनाव हुए थे उनमें से 7 पर बीजेपी, 16 नगर निगम, उनमें से 7 पर बीजेपी की हार एक बड़ा संकेत है भाजपा के कार्यकर्ताओं के असंतुष्ट होने का, क्षुब्ध होने का। आपकी राय 19 फरवरी को क्या सच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वो 2 साल जो वृक्ष लगाते हुए उनको हो गए, पौधारोपण करते हुए हो गए, क्या इसके लिए रोकने के लिए कहा है कि सारे सदस्य यहाँ रहे, या इसके पीछे और भी कोई वजह है, कोई गणित है, कोई राजनीति है? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, जब इस तरह की बैठक कोई बुलाई जाती है तो उसके मायने होते हैं। जी। सिर्फ एक आयोजन जिसको 2 साल पूरे हो रहे हैं उसके लिए पूरी कैबिनेट को भोपाल में रखा जाए और सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक वृक्षारोपण का अगर समारोह होगा तो आधा और घंटे 1 घंटे में खत्म हो जाए। संदीप जी, उस कैबिनेट के एक भी मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण के कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया 2 साल में, कि किसी एक मंत्री ने प्रेरणा लेकर प्रतिदिन वो भी पौधे लगाता हो, ऐसा कहीं नजर नहीं आया। जी। देखिए राघवेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार में ऐसे मंत्रियों की संख्या कहीं ज्यादा नजर आने लगी है जो मनमर्जी से चलते हैं। यही कारण है जो बात आपने कही कि 2 साल में उन्होंने अनुसरण नहीं किया, तो मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं उसको फॉलो करने की परंपरा बीजेपी के इन मंत्रियों में नजर नहीं आई। एक चीज, जी। जहां तक आपने बात कही है नागपुर जाने की शिवराज जी की और 19 तारीख को बैठक बुलाने की या कैबिनेट के मंत्रियों को मौजूद रहने की, ये कहीं ना कहीं कोई संकेत तो है। अब वो संकेत संघ की ओर से क्या दिया गया है, शिवराज जी से क्या बात हुई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में बीजेपी में या यूं कहें कि सरकार में बड़ा उलटफेर होने की तैयारी है। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो कई नए चेहरे अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक आपने कहा तो मेरा अपना अनुमान है कि अगर होगा तो 8 मार्च, क्योंकि एक तो विकास यात्रा चल रही है 25 तक,
उसके बाद होली का अवसर आएगा और हमारे यहाँ होलाष्टक लग जाता है 4-5 दिन पहले से। जी। तो इस दौरान तो कोई ऐसा काम होगा नहीं, और होली के बाद जो होगा उसकी हो सकता है तैयारी चल रही हो, या फिर शिवराज जी 19 तारीख को मंत्रियों से 1 टू 1 बैठक करें, क्योंकि बहुसंख्यक मंत्रियों की रिपोर्ट सरकार के पास है और उनमें से कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक भी है। तो अगर आपको सत्ता को मजबूत करना है ताकि जनता का भी आप दिल जीत सकें आने वाले समय में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े फेरबदल की तैयारी, और 19 तारीख को जो मंत्रियों का जमावड़ा रहने वाला है उसमें शायद मुख्यमंत्री संकेत भी दे दें उन मंत्रियों को जिनकी छुट्टी होने वाली है। इसलिए सभी को कहा गया है कि 19 तारीख को आप यहां रहिए, क्योंकि 25 को यात्रा खत्म होगी और 8 के बाद अगर संभावना रहेगी तो विस्तार भी हो सकता है, फेरबदल भी हो सकता है। बिल्कुल योगीराज जी, दरअसल बड़े जोरों से चर्चा है इस बात की कि गुजरात मॉडल उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, एक तो हम मध्य प्रदेश के हैं, दूसरा मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्यों में सबसे बड़ा है। इसके बाद जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें बड़े राज्यों में कर्नाटक की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, तो ये 3-4 राज्य बड़े हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मंत्रिमंडल सदस्यों को 12 घंटे भोपाल में रहने के निर्देश और पौधारोपण के 2 साल की सालगिरह, क्या यही एक वजह हो सकती है या इसके इतर कारण भी हो सकते हैं? क्योंकि मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री के चहेते अफसरों ने भी इस बात का पालन नहीं किया कि वो कुछ करें ना करें, कम से कम पौधे तो लगाएं, पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। और उससे ये भी है कि वास्तु दोष भी पौधे लगाने से ठीक होता है। कोरोना के बाद लोगों ने कहा कि बड़, पीपल, नीम के पौधे जरूर लगाएं क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं और पर्यावरण को बेहतर करते हैं। अगर पर्यावरण प्रेम के नाम पर हो तो भी पौधे लगाने चाहिए थे, अगर आप वास्तु दोष को ठीक करने की बात करें तो भी पौधे लगाने चाहिए थे, और एक लीडर के अनुसरण करने की बात करें, अनुकरण करने की बात करें, फॉलो करने की बात करें तो भी अधिकारियों को और मंत्रियों को कम से कम ये करना चाहिए था। ये नहीं हो पाया है। इसको आप किस ढंग से देखते हैं और उसके पीछे का गणित क्या है, आपकी राय? देखिए, ये बात तो सही है, उसका ज्योतिषी आकलन करो तो वास्तु दोष तो ठीक होते ही हैं जी। और खुद मुख्यमंत्री के भी वास्तु दोष ठीक हुए हैं। इसका परिणाम है कि बार बार इतने संकट आए, बार बार इतनी बातें हुई कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो अटल हैं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि वो चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा जी। और जहाँ तक मंत्रियों के बदले जाने की संभावना है, क्योंकि 19 तारीख को सबको बुलाया है, तो ये कोई बहुत सामान्य सी बात नहीं है। ये निश्चित तौर पर एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होगा और आने वाले 2 सप्ताह मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ये बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत हैं मध्य प्रदेश के, खासतौर पर बीजेपी के संदर्भ में यदि अपन बात करें। और मुझे एक चीज़ और नज़र आती है कि डेफिनेटली कुछ मंत्रियों की बातें बहुत दिनों से हो रही हैं और मुख्यमंत्री जी मंत्रियों से 1 टू 1 पहले ही भी कर चुके हैं। अभी जब जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और जब वो सत्र समाप्त हुआ था तो मुख्यमंत्री ने सारे विधायकों से और सारे मंत्रियों से कहा था कि आप कोई भोपाल से बाहर नहीं जाएगा, चलिए आप सीएम हाउस चलिए, और तब भी उन्होंने सारे मंत्रियों से 1 टू 1 कर चुके हैं। तो एक एक मंत्रियों के बारे में उनको स्टडी तो है ही, वो क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो दे चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद हो सकता है ये ना भी हो, जो मंत्री हैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मंत्री हटाए जाएंगे। 4-5 जो जगह बची हैं वो थोड़ा हो सकता है इंक्लूड और हो जाएं, बल्कि अब जो निगम मंडलों में जो जगह हैं वो और फुलफिल कर दी जाएं, क्योंकि मुझे ये संभावना भी नज़र आती है कि एकदम से मंत्रियों को इस टाइम पे हटा के ना तो अपना वो माहौल ख़राब करना चाहते, ना किसी से बैर लेना चाहते, क्योंकि ये बहुत कम समय चुनावों में बचा है और भाजपा की जो वर्तमान जो स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी भी नज़र नहीं आती। अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो ये जोखिम शायद मोल लें मंत्रियों को एकदम से हटा के, लेकिन अब ये तो चूंकि पॉलिटिक्स है, संभावना क्या होती है उस दिन क्या होता है, कौन मंत्रियों की छुट्टी होती है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन लगा वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल, लेकिन एक बात है, अगर ये सब कुछ होगा तो इसमें दिल्ली की सहमति या दिल्ली के संकेत या दिल्ली के निर्देश भी माने जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के भीतर जो अनुमान लगाए जाते हैं दरअसल उससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो करते हैं जो अनुमान के विपरीत होता है। लोग कहते थे कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में कोई बदलाव नहीं हो सकता। आप देखिए कि 13 लोग राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए,
तो मेरा तो ये मानना है कि मोदी और अमित शाह इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि जब कोई कहे कि ये नहीं हो सकता है, उससे वो वही करके बताते कि नहीं ये हो सकता है। बिल्कुल। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मंत्रियों को बदलने से नुकसान होगा, बल्कि जो फीडबैक संदीप जी विकास यात्रा के दौरान जिन मंत्रियों के खिलाफ फीडबैक आ रहा है, उनको बदलने से कार्यकर्ता भी खुश हो सकते हैं। ये हम लोग की चर्चा है, तय तो पार्टी करेगी, क्योंकि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य में मुख्यमंत्री से लेकर पूरे घर के बदल डाले थे, सारे मंत्री और सीएम को बदल दिया था। वहाँ नतीजे बड़े पॉजिटिव आए, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 157 विधायक वहाँ जीते उनके। लेकिन इस तरह से मिलता जुलता फार्मूला हिमाचल में पिट गया। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ लंबे समय से मंत्रियों के फीडबैक की बात करें तो बड़ा निगेटिव कई लोगों का आ रहा है। तो अगर उनको बदलने की बात जो चल रही है, अगर बदलते हैं तो हो सकता है कार्यकर्ता खुश हो जाए और जनता में ये मैसेज जाए कि नए लोग आएंगे, नया काम करेंगे और वो नए बदलाव की बयार होगी। मंत्रियों के बारे में आपकी राय कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो टीम है दिल्ली में, वो कुछ नया भी कर सकती है? और मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि जयप्रकाश नड्डा की भी टीम बननी है। अभी उनको कार्यकाल उनका बढ़ गया, लेकिन जो उनके साथी पदाधिकारी हैं उनमें भी फेरबदल की बातें हो रही है। देश भर से कुछ बदले जाएंगे, कुछ सरकार में आएंगे, कुछ सरकार के लोग, केंद्र सरकार के लोग संगठन में जाएंगे, कुछ संगठन के लोग सरकार में शामिल हो सकते हैं। तो इस बीच में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी बातें हो रही हैं। हालांकि बात वही आएगी कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन 14 फरवरी से 12 मार्च के बीच लोकसभा का अवकाश भी है। तो यहाँ विस्तार तो हो सकता है, भले ही लोकसभा में किसी मंत्री को हटाया ना जाए। आपकी राय? देखिए राघवन जी, पहले आपने मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश के बहुत कम ऐसे मंत्री हैं जिनकी व्यक्तिगत यूएसपी बनी है, या हम यूं कहें कि वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, या फिर उनके पास जिन जिलों का प्रभार था उन्होंने बेहतरी से काम किया। तो जब उनके क्षेत्र के अलावा जो उन पे जिम्मेदारियां थी उनमें बेहतर काम नहीं किया, उनके विभागों का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, तो मुझे यह लगता है कि ऐसे लोगों को हटाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि जैसी बात आपने कही कि जनता ही खुश होती है। कई बार क्या होता है कि अगर आप उम्मीदवार को बदल देते हैं, आप मंत्री को हटा देते हैं, तो जनता को यह एहसास होता है, यार लगने लगता है कि ये जीत हमारी हो गई है, हमारी इच्छा के अनुरूप सरकार ने ये काम कर दिया है। तो जो नाराजगी होती है वो कम हो जाती है। कई जगह ऐसा देखने भी मिला है और इसका लाभ भी हुआ है राजनीतिक दलों को। और किसी एक मंत्री को या 5 मंत्रियों को हटाने से आप उसके विधानसभा क्षेत्र में भले पिछड़ जाएं, लेकिन प्रदेश स्तर पर उसका कोई असर नहीं होता, कि मध्य प्रदेश की सरकार में बहुत कम ऐसे मंत्री हैं जिनका प्रभाव उनके विधानसभा के बाहर है, या हम यूं कहें कि वो अपनी विधानसभा जीतने के साथ कोई दूसरी विधानसभा जिता सकते हैं। तो उससे मंत्री बदलने से पार्टी को नुकसान, मुझे लगता है, या सरकार को नुकसान नहीं होने वाला, संदीप जी, फायदा ही होगा। मैं और नए आपको चेहरों के आने से उम्मीद बनती है। बीच में रोकने की अनुमति चाह रहा हूं। कई मंत्री ऐसे हैं जो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2018 की, तो बड़ी संख्या में मंत्री हार गए थे। इस बार मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है। तो अगर मंत्रियों को हटाने की बात होती है जिनका परफॉर्मेंस खराब है, जिनका कार्यकर्ताओं में विरोध है, जिनका जनता के बीच में विरोध है, अगर उनको हटाने की बात होती है तो हमें लगता है कि जनता और कार्यकर्ताओं को लगता है कि उस लीडर को बदल दिया जो हमारे लिए ठीक नहीं था। तो फिर तो पार्टी की और सरकार की छवि बन जाती है कि जो काम नहीं करेगा वो हटा दिया जाएगा और नए लोग जो हैं प्रयोग में लाए जाएंगे और वो काम करके दिखाएंगे। तो ये बदलाव तो कई बार अच्छा होता है, क्योंकि पिछले बार का अगर तजुर्बा देखें तो 2018 में कई मंत्री हार गए थे और इस बार मंत्रियों के खिलाफ ज़्यादा विरोध के स्वर विकास यात्रा में दिखे हैं। संदीप जी? सही कह रहे हैं राघवन जी। तो मैं वही आपसे बात कह रहा था कि जिन मंत्रियों के खिलाफ असंतोष है, जिनकी कार्यशैली ठीक नहीं है, जिनसे कार्यकर्ता नाराज, जिन पर तरह तरह के आरोप हैं, अगर उनको आप हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप लाभ पा जाते हैं। दूसरी बात आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कही, जो वो तय कर लेते हैं पार्टी को नुकसान हो या फायदा, वो उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। अब तक ये दिख रहा है, वो इसकी परवाह बहुत ज्यादा नहीं करते कि इससे लाभ होगा या नुकसान, वो फैसले पे अपने अडिग रहते हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कौन मंत्री रहेगा और कौन मंत्री बाहर होगा, राज्य की सियासत में तो शायद कोई तय नहीं करेगा, ये भी तय दिल्ली से होगा। ठीक है, विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का,
मगर मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान हालात में किसी को एंट्री दी जाए और किसे आउट किया जाए, ये दिल्ली से तय होगा। और जहां तक आपने कहा कि नड्डा जी की भी टीम बननी है, तो मध्य प्रदेश से कई बड़े चेहरे जिनको हम दूसरे तरह का दावेदार मान रहे हैं, जी उनकी दिल्ली में भी पदस्थापना की संभावना बनने लगी है राघवन जी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं वापस लौटता हूं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी की जो दिक्कत है, मैं पूछूंगा योगी राज से भी। बीजेपी की दिक्कत इस बात को लेकर भी है कि जो सिंधिया कैंप के विधायक भाजपा में आए हैं और उनमें से जो मंत्री बने हैं, वो अभी तक बीजेपी की जो परंपरा है, जो कार्यशैली है, उसमें रच बस नहीं पाए हैं। लोग कहते हैं कि वो दूध में शक्कर की तरह घुल जाना चाहिए, लेकिन वो स्थिति नहीं बन पा रही है। अभी भी वो थोड़े से कंकड़ की तरह खटक रहे हैं, क्योंकि कार्यशैली अलग तरह की है। कोई बिना चप्पल के घूमने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं बदलाव के मामले में मंत्रिमंडल की में मंत्रियों की अगर हम बात करें, तो वो मंत्री जो ज़्यादा टारगेट पर है, जिनकी फीडबैक ठीक नहीं आ रहा है, उसमें सिंधिया कैंप के मंत्री ज़्यादा हैं। सिंधिया कैंप का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि भाजपा के एक प्रकोष्ठ ने तो ये भी लिखा था कि हमने सिंधिया कैंप के फलाने विधायक को ये पद दे दिया है। तो बीजेपी के जो बात करें तो वहाँ भी अभी तक सिंधिया कैंप कहा जा रहा है, वो नहीं कहा जा रहा कि भाजपा के विधायक। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली है। अगर बदलाव की बात भी होती है तो सिंधिया कैंप के जो मंत्री बने हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि वो बने ही शर्त पर हैं कि हम जब तक कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे, हम जीतने के बाद भाजपा की सरकार में भी मंत्री रहेंगे, लेकिन अब उनके बदलने की बातें हो रही है। इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, सिंधिया कैंप के किसी भी मंत्री को यदि बदला जाएगा तो वो रिप्लेस किया जाएगा, वो सिंधिया कैंप का ही होगा जो भी बनेगा नया जी। तो ये बदलाव कोई बदलाव नहीं हुआ। यदि उनके 6 मंत्री हैं तो 6 मंत्री ही रहेंगे और उसमें उनकी सहमति मानी जाएगी जी। और सिंधिया ऐसे नेता हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं जिता के लेके आऊँगा। और ये बात सही है कि ये नाराज़गी केवल सिंधिया के कैंप के मंत्रियों के प्रति नहीं है, नाराज़गी तो भाजपा के मंत्रियों के प्रति भी है जी। अब वो तो सभी भाजपा के हैं। हाँ जी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि साहब केवल पर्टिकुलर किसी विशेष खेमे के लोगों के प्रति नाराज़गी है। नाराज़गी तो बहुत मंत्रियों के प्रति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे काम बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। और एक चीज़ और है जिसका कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, यदि अमित शाह और मोदी जी मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट लेंगे तो फिर वो नेतृत्व भी क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वोट तो हमारे चेहरे पे मिल रहे हैं। तो नेतृत्व बदलने में उनको क्या दिक्कत है? यदि डिसीजन लेंगे तो फिर वो इतना बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं, वो मंत्री को क्यों चेंज करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये तो संभावना है, तो चूँकि अपन बातें कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जो मैंने अपना पक्ष रखा उसके पीछे एक सोच यही है कि अभी 4-5 मंत्रियों को गुंजाइश है, तो डेफिनेटली वो 4-5 मंत्री आएंगे ही आएंगे। और बहुत ही वीक जो मंत्री होगा तो हो सकता है, पर मुझे संभावना नज़र नहीं आती कि किसी को हटाया जाए, क्योंकि हटाने से ये पक्का मान के चलना कि उसकी हार तय हो जाएगी। या तो मंत्रियों को आप संगठन में लेके आओ तो संगठन में भी आप लेके आ जाओ, लेकिन वो एक तरह से डिमोशन ही माना जाता है जी। पर अब इस चीज़ को शिवराज जी कैसे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत पिछले 1-1.5 महीने का जो घटनाक्रम घटा है, अभी वो राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं, नागपुर का आपने जिक्र किया है, दिल्ली के दौर पे वो जा ही चुके हैं। तो बहुत पूरा एक व्यू रचना तो बन चुकी है, पर फिर भी मुझे संभावना कम नज़र आती है। और यदि होगा तो फिर कोई बहुत बड़ा धमाका होगा, जिसका मैं इशारा कर रहा हूँ कि फिर नेतृत्व भी बदलूगा। संभावना शायद कम है। संदीप जी, सवाल यही है कि एक सिरे को बचाकर बाकी चीज़ों को बदलने की कोशिश की जाए या फिर पूरे घर के बदल दिए जाएं। लेकिन जिस ढंग से कहा गया है कि सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक, ये पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे मंत्रिमंडल को इतनी समयावधि के लिए रुकने की बात कही जा रही है। विधानसभा लोकसभा में जब कोई चर्चा होती है तब तो व्हिप जरूर जारी होती है कि सारे सदस्य वहाँ मौजूद रहें सदन में, लेकिन इस किस्म का संकेत आना ये बताता है कि बात तो कुछ जरूर है। और जो मंत्री हार सकते हैं, जिनकी संभावना हार की बहुत ज़्यादा है, उनको बदलने की बात जरूर मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि वो योगी राज जी का ये कहना है कि विस्तार हो सकता है, लोगों को ताश के 52 पत्तों की तरह फेंट सकते हैं कि किसी के विभाग को बदल दिया, किसी का कुछ कर दिया। लेकिन अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर सुबह 9 से लेकर रात को 12 बजे तक क्यों रहना चाहिए, एक सवाल आएगा। दूसरा ये कि फिर 1 महीने से बहुत सारी बातें हो रही थी कि गुजरात चुनाव के बाद बदलाव होगा,
फिर लोकसभा सत्र के बाद बदलाव होगा। और हम ये नहीं कहते कि फैसला तो बीजेपी या कांग्रेस के जो लोग हैं पार्टी अपने हिसाब से करती हैं, लेकिन जो छनकर खबरें आती बाहर वो कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ ना कुछ उथल पुथल है, कुछ ना कुछ चीज़ें असहज हैं, सहज नहीं है। तभी सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक की बात की जा रही है। तो इसमें मिलना दिल्ली में बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का, फिर मोहन भागवत से नागपुर में मिलना, उसके बाद ये जारी किया जाना कि 19 तारीख को, तो कुछ ना कुछ लगता तो है। मैं ये नहीं कहूँगा कुछ गड़बड़ झाला है, लेकिन कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है जो 19 तारीख के आसपास या उसके बाद, जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि मार्च के पहले हफ्ते में, होली के बाद जरूर कुछ हो सकता है। आप किस पर आए? देखिए राघवन जी, ये तो तय है कि बीजेपी में कोई बड़ा घटनाक्रम की तैयारी है, मगर होगा क्या इसका हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि ये तो घटनाक्रम चल पार्टियों का रहा है नेतृत्व तय करेगा। तय अमित करेगा। शाह, मोदी तय लेकिन करेंगे, नड्डा जी तय करेंगे, कांग्रेस में सोनिया गांधी और खड़गे साहब तय करेंगे, लेकिन जो चीजें निकल कर आती है उस पर बात हो रही है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो हम चीज देख रहे हैं, दिल्ली, उसके बाद राजभवन, राजभवन के बाद संघ मुख्यालय, संघ मुख्यालय के बाद मंत्रियों के साथ बैठक, क्या फैसला 19 को ही हो जाएगा? एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि बदलाव की बात तो हम बहुत आगे की कर रहे हैं कि वो मार्च में और होली के बाद, क्या कोई बड़ा फैसला 19 तारीख को ही होने वाला है? इसको लेके चर्चा कहीं ज्यादा है। या तो सहमति की कोशिश हो रही है किसी मुद्दे पर, मुझे लगता है, या फिर सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि इनको बाहर करो, इनको अंदर करो। क्योंकि पार्टी के पास और संघ के पास भी जो रिपोर्ट है राघवेंद्र जी, वो बीजेपी की मध्य प्रदेश की सेहत बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं है जी। तो किससे कहा जाएगा? दो ही मुखिया होते, एक संगठन से कहा जाता है और सरकार से कहा जाता है। तो ये जो चल रहा है सारा मसला, ये पूरा मसला सरकार से जुड़े हुए पक्ष से चल रहा है। और जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि वर्तमान में जो 30 मंत्री हैं, इनमें से आधा दर्जन तो बदले जाएंगे। वो कैसे बदले जाएंगे, किस गुट के होंगे, कैसे होंगे, वो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं या जो समझ में आ रहा है, जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आ रही है, लगातार शिकायतें हैं, विकास यात्रा में जिनके खिलाफ विरोध हो रहे हैं, ऐसे मंत्रियों की संख्या आधा दर्जन के करीब पहुंच रही है। वो सरकार हो चाहे संगठन हो, दोनों ये मानता है कि फेस सेविंग हम कैसे करते हैं। फेस सेविंग हम इसी तरह से करते हैं कि लोगों को बदल दें। वो सिंधिया गुट के हैं, उनकी जगह दूसरा आदमी आ जाए। जिस व्यक्ति से नाराजगी है, अगर उसको आप बदल देंगे, तो मुझे लगता है कि पार्टी को लाभ होता है और कहीं ना कहीं ये फैसला होने जा रहा है 19 बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि संदीप जी, लंबे समय से जो संगठन के बड़े लीडर हैं, जो दिल्ली से भेजे गए संगठन के नेता, चाहे शिव प्रकाश की बात करें, हम जामवाल जी की बात करें, हम मुरलीधर राव की बात करें, ये सब नीचे तक कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है इसमें कि नीचे का जो कार्यकर्ता वो इनको सुन रहा है, लेकिन अपना रिएक्शन नहीं दे रहा है। भाजपा में कार्यकर्ताओं का रिएक्शन नहीं आना भी खतरे की घंटी होता है, क्योंकि अगर कार्यकर्ता आपकी बातों से सहमत है तो वो सुधार की 2 बातें आपको बताता है। अगर वो आपसे निराश है तो वो आपकी बात सुन लेता है क्योंकि आपने बुलाया है, और सुनने के बाद वो उठ के अपने चुपचाप घर चला जाता है। वो सोचता है कि जो बात सुना रहे हैं उनसे उनको सुझाव देने का कोई इसलिए मतलब नहीं क्योंकि सुझाव पर कोई कुछ अमल करने वाले नहीं है, यानी वो बहुत निराशा में है। तो सीधी सी बात है कि संगठन के बड़े नेताओं का दौरे, फिर संगठन का फीडबैक, फिर इंटेलिजेंस का अपना फीडबैक, फिर उसके साथ साथ जो नेताओं की अपनी खुद की पर्सनल इंटेलिजेंस होती है उसका भी फीडबैक, वो सब कुछ बता रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सुधार के लिए किया जाएगा। अब वो क्या किया जाएगा ये तो हमने कहा कि नेतृत्व तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जरूर चल पड़ी हैं। 19 तारीख की जो बैठक है, जो 19 तारीख का जमावड़ा है, वो कुछ ना कुछ संकेत जरूर दे रहा है। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी, फिर मैं आऊँगा योगीराज जी के पास। संदीप जी। देखिए राघवन जी, बिल्कुल सही है कि एक तरफ तो मंत्रियों वाला मामला आ रहा है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों के बीच समन्वय नहीं है। ये बात बीच बीच में बार बार आती है, इससे भी सरकार की सेहत पर असर पड़ रहा है। और जहां तक आपने कार्यकर्ता की बात कही कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, राघवन जी 1.5 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष भी किया, आप सत्ता में वापस आ गए। जब कार्यकर्ता की अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो उसमें निराशा आती है। बिल्कुल, मैं पूछता हूं, मुझे लगता है कि ये जो 3 साल या 2.5 साल का वक्त भी गुजरा है, इसमें कार्यकर्ता को वो नहीं मिला जिसका वो हकदार था। बिल्कुल, मैं इसलिए ये बात आ रही है कि अब वो रिएक्शन व्यक्त नहीं कर रहा है। जी योगीराज जी, क्या इसमें सिर्फ सरकार के यानी मंत्री बदले जाएंगे या संगठन पर भी कुछ
चीज़ें निकल कर आएंगी? आपकी बहुत संक्षेप में राय। नहीं, बिल्कुल संगठन में भी बदलाव होगा और सरकार में भी संभावना है। सवाल थोड़ी सी बात यही है कि अब इन सब चीज़ों को बदले जाएंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सुन सुन के अपन भी पक गए। जी। अब मतलब बड़ी बोरियत सी होने लगती है। आपको यदि करना है तो बिल्कुल आप डेफिनेटली करिए आप, क्योंकि इससे नेतृत्व की निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठते हैं कि आप कर क्या रहे हो। नहीं, लेकिन ये कि नेतृत्व के एजेंडे में मध्य प्रदेश कितने ऊपर है? अगर वो ऊपर की पायदान पर है, शीर्ष पर है, तो वो निर्णय करेंगे। नहीं तो हम चर्चा कर रहे हैं और जो नेतृत्व उसके एजेंडे में मध्य प्रदेश बहुत अंतिम पायदान पर है निर्णय के मामले में। जी नहीं, निर्णय तो होगा। और दूसरी बीजेपी में एक जो ट्रिमेंडसली जो चेंज आया वो ये है कि अब मोदी के फेस पे चुनाव होता है। बिल्कुल। अब स्टेट सब गौण हो गई हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट होगा, मिलेगा। इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्यों के जो लीडर हैं वो उनके लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। लेकिन देखते हैं कि 19 तारीख के बाद या मार्च के महीने तक मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व वो क्या फैसले करता है। अभी तो हम कयास और अटकलों की बात कर रहे हैं, संभावनाओं की बात कर रहे हैं। मैं दोनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, और योगीराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 19 तारीख को शिवराज मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मौजूद रहेंगे, सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक। उसके बाद क्या घटनाक्रम होगा हम आपको उससे ज़रूर बाखबर कराएंगे। इसलिए आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।